आप देख चुके हैं क्या हालात है। स्कूल की हालत देखो, किचन सेट की हालत देखो, बाथरूम की हालत। बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, घर में ही बनाया, तो यहाँ 0-0 है। पासना टाइम्स में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत दूर दराज एरिया बुलंदपुर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुनखड एक एरिया है, खूबसूरत सा एरिया है। इस स्कूल की खस्ता हालत के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, बहुत ही बद से बदतर हालात हैं। यहाँ पर तालीम लेना खतरे से खाली नहीं, कोई किचन शेड नहीं, वॉशरूम की खस्ता हालात। किस ठेकेदार ने उसका काम किया है, तस्वीरों में आप सब देख पाएंगे कि किस तरह की हालात है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुनखड एजुकेशन जोन असर के अंतर्गत आता है। लोग काफी परेशान हैं। अब इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। और जो मिड डे मील जो बनता है बच्चों का, वो एक घर में बनाया जाता है। जो एक कुक हैं उसके घर में ही बनाया जाता है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस तरह के हालात से यहाँ पर इन लोगों को गुजरना पड़ता है और बच्चे कैसे तालीम हासिल करें। स्कूल की खस्ता हालत, बिल्डिंग की खस्ता हालत, किचन शेड है ही नहीं और उस पर एक कायल का जो एक पेड़ जो है वो गिर कर उसने डैमेज कर दिया है। और वॉशरूम की अगर हम बात करें तो एक भद्दा सा मजाक इन लोगों के सामने है। आप बताएं क्या परेशानी है और किस तरह के हालात हैं, और आज तक इस स्कूल की तरफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए सर, यहाँ की तो हालात आप देख चुके हैं क्या हालात है। स्कूल की हालात देखो, किचन सेट की हालात देखो, बाथरूम की हालात देखो। तो ये जो बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, घर में ही बनाया जाता है, कहाँ बनाएंगे? कभी जंगल तो नहीं बन सकता है। ये तो टूट गया, ये भी किसी ने देखा नहीं। आपने कभी जेडीओ साहब से, सीईओ साहब से या कोई भी और अधिकारी उन तक इस बात को नहीं लाया? सब कुछ किया है, सभी आते हैं, बताते हैं मिल जाएगा, फिर बाद में ना जाने वो कहाँ जाता है, आता है नहीं आता है, कागजात कहाँ जाते हैं। यहाँ हम मास्टरों को भी कैसे परेशान करें, जब आगे से नहीं आता है तो उनको भी कैसे परेशान करें। आप मुझे बताएं कि वॉशरूम की इतनी खस्ता हालात, पाइप्स लगाई गई हैं, पाइपलाइन वो जो पाइपें हैं वो लगाई गई हैं, और ऊपर से इसको छत ही नहीं है। तो इस चीज पर आपको देखना चाहिए था, आना चाहिए था, उस ठेकेदार से काम लेना चाहिए था। इस विषय पे आपने यहाँ पर नहीं आए, उस ठेकेदार से या जो ये काम कर रहा था उसको नहीं पूछा? शायद उस वक्त हम घर में नहीं थे जब ये बना था, तो पाइपें लगाई हैं तो पानी ही नहीं है, तो खाली की खाली पाइपें रह गई हैं। अच्छा, नहीं पाइपें नहीं, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि छत के बाद स्कूल की हालत भी आप देख चुके हैं। अगर यहाँ तालीम हम बच्चों को देंगे, कैसे देंगे? या हम अपने बच्चों को यहाँ से उठाकर किसी दूसरे स्कूल में जाएं, तो पहले हमारे घरों की हालत देखो कि हमें घर बैठने के लिए नहीं, तो हम बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? तो जब हमारी ये हालत, हमारे बच्चों की क्या हालत होगी आने वाले टाइम में? तो यहाँ 0-0 है। जी। एक और साथी से जानना चाहेंगे आप, क्या इस स्कूल की इतनी खस्ता हालत है, आपने अधिकारियों तक, ऑफिसर्स तक इस बात को नहीं लाया? लाया सर, आता है, कोई भी आता है बोलता है मिल जाएगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। अब तक इतने साल हो गए, अभी तक कुछ मिला नहीं है। ठीक है, कोई ठेकेदार आया है, उसने ये काम किया। किस ठेकेदार ने किया है? उस ठेकेदार को कोई पता नहीं, आया था ठेकेदार, उसने काम किया। पहले हुआ है इसको हो गए 3-4 साल पहले। ठीक है, इसमें डाली वो पाइप है, इसका सरिया कहाँ है, इसका सीमेंट कहाँ है, बजरी कहाँ है, ये नहीं पता है। दरवाजा देखो इसका, वो टैंकी देखो, ये पानी की हालत देखो, पानी तो बिल्कुल है नहीं। देखो वो पाइप लगाई, पानी आता ही नहीं है, पीछे से लाइन ही खराब है। ठीक है, अब उधर खाना बनाते हैं अंदर बच्चों के लिए, इधर कहाँ बनाएंगे? जंगल में थोड़ी जाएंगे, ऊपर बनाते हैं, इधर बनाते हैं, कैसे पेड़ गिरा है इधर। अभी इसको होना चाहिए कुछ ना कुछ, उसके बाद ही बनेगा इधर। फिर स्कूल को देखो, कोई इसका दरवाजा अच्छा नहीं है, कोई दीवार अच्छी नहीं है, ऊपर से टीन देखो इसकी। आप बताएं, एक और साथी से हम जानना चाहेंगे। आज आप यहीं के मकामी हैं, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं इधर ही कर रहा हूँ। बताओ आप। देखो ये स्कूल की हालत खराब हो गई, लेकिन क्या करें, हम गरीब हैं कि क्योंकि हमारे लड़के जहाँ से पढ़कर बुलंदपुर जाते हैं, लेकिन क्या करें, स्कूल को देखो
इतनी परमिट कितने कितने घर हैं यहाँ पर लगभग, ये कितना मोहल्ला है? इधर है कोई 40 घर। 40, आप अंदाजा कर 50 सकते हैं, के लगभग, 50 के लगभग हैं यहाँ वो पर। सब के सब ऐसी है। सब के सब ऐसी ऐसे ऐसी शेड्यूल कास्ट, हाँ, हाँ, हाँ। शेड्यूल कास्ट है। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है, आप अंदाजा कर सकते हैं। क्या करें सर, गरीबी है, देखो ये हालत है हमारी। नहीं, स्कूल के मसले पे जब बिल्डिंग बनती है तब आप लोगों का फर्ज बनता है, ये वॉशरूम बाथरूम जो बनाया गया, तब आपने उसको क्यों नहीं पूछा? क्या पूछेंगे, वो काम खुद कर रहे हैं तो क्या पूछेंगे हम। नहीं, आपके बच्चे हैं, आपके हाँ, गांव में जो भी बच्चे हैं यहाँ पढ़ते हैं, एक अदारा होता है जहाँ से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बच्चा आपका कल बनेगा, तो इस तरह के हालात के लिए आपने नहीं पूछा या उसके बारे में? क्या पूछना सर। जी। हाँ हाँ। यानी गरीब की कोई सुनवाई नहीं है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग काफी परेशान हैं। इनका यही कहना है कि हमने कई बार बोला भी लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपके एरिया में भी स्कूलों की इस तरह खस्ता हालत है जिस तरह की हालात गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुनखड, ये बुलंदपुर वाला एक एरिया है, एजुकेशन जोन असर के अंतर्गत ये आता है। तो इस तरह की हालात इस स्कूल की देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जब हमने ZDO असर जो इंचार्ज ZDO हैं संजीव जी, उनसे जब हमने टेलीफोनिकली पूछना चाहा तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि इन्होंने वॉशरूम और किचन शेड के बारे में हायर अथॉरिटीज़ को लिखकर चिट्ठी भेज दी है। तो अब आने वाले समय में किस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी ये समय ही बताएगा।